हमारे साथ मरकुस 5 वचन 1 से 15 तक एक घटना का जिक्र है जहां पर हम जल्दी से उसे पढ़ लेंगे। नोट कर लीजिए, मरकुस 5 वचन 15, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। लिखा है, झील के पार गिरासेनियों के देश में जब वो पहुंचते हैं, यीशु मसीह जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलते हुए उसे मिला। आगे, वह कब्र में रहा करता था, कोई उसे साकलों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को साकलों को बांधा गया था और उन साकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। उस व्यक्ति के अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी। वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता। आगे, वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और प्रभु को प्रणाम किया। आगे, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा, मुझे दर्द ना दे। ऐसा शैतान कहता है, क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा। प्रभु ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, उस मनुष्य में से निकला। आगे, और उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी उस व्यक्ति के अंदर। ओके, और उसमें से और वह उसने विनती की कि हमें इस देश के बाहर नहीं भेजें, पर कहाँ भेज दें? मुझे उस पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड है, वहाँ पर हमें भेज दीजिए। और फिर लिखा है कि उन्होंने उससे विनती करके कहा, मुझे सुअरों में भेज दो और हम उनके भीतर जाएं। सो उन्हें प्रभु ने आज्ञा दिया और वो अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों में जाकर बैठ गई। और वो बहुत झुंड, और लगभग 2000 का था सुअरों का झुंड, और वो कड़ाके पर से, मतलब उस झील में तेजी के साथ सब, जैसे ही उस पहाड़ पर दुष्ट आत्माएं जाती हैं सूअरों के भीतर, वो सब दुष्ट आत्माएं सूअरों को झील के अंदर डुबो देती हैं और सब मर जाती हैं। और लिखा है कि चरवाहे देखकर नगर में भागे और समाचार दिया। और फिर लिखा है कि 15 में जो हुआ था उसे लोग देखने आए, यीशु के पास आकर उससे विनती की, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और जिसमें सेना समाई थी। कपड़े पहने और सचेत बैठा हुआ व्यक्ति को देखकर सारे लोग डर गए। कहिए आमीन, हालेलुया। याद रखना है कि हमें कैसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा है जो वचन से चंगा हुआ। कैसे चंगा हुआ है? उसे बड़े बड़े मोटे मोटे साकलों से बांधा गया, पर लिखा है कोई बांध नहीं सका, सब साकलों को तोड़ डालता था, लेकिन वचन गया उसके पास। आमीन। कौन गया? पड़ोसी को बोलो, कौन गया उसके पास? और वो दुष्ट आत्मा उसे कब्र में लेके रहा करता था, कब्र में मृत्यु की दशा में लेके रहा था और उसे घायल करता था। वहां रोना और विलाप था। लेकिन यीशु मसीह अर्थात वचन जब उसके पास जाता है, जैसे ही उस व्यक्ति के पास वचन जाता है, शैतान कहता है, मुझे दर्द मत दीजिए प्रभु। हालेलुया। अब जरा आप सोच लीजिए कितना वचन परफेक्ट होता है। अगर आपने उसे सही रूप में अपने अंदर जगह दिया। देर है पर अंधेर, कहावत है ना एक, देर है पर अंधेर। याद रखना, यहाँ हो सकता है 2-4 दिन देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा? मैं जगत की ज्योति हूँ। आमीन बोलिए आप। यहाँ अंधेर और अंधेरे का नामो निशान नहीं है। आप अपने आप अंधेरा मत रखिए, आप अपने आप अंधेरा मत बनाइए। सीधा प्रभु ने कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। वचन उस गिरासेनियों के देश में रहने वाले के पास जैसे ही वचन जाता है, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा टूट जाता है। पड़ोसी को बोलो, टूट जाता है। चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और वो कहाँ जाने के लिए कहता है? सुअरों में। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, वो अधूरा नहीं है। वो हमारे प्राणों को सुरक्षित कर लेता है, हमारे शरीर को चंगा कर देता है। आज की तारीख भी मेरे लिए
बेहतर होगा। परमेश्वर का वचन आज मुझे हर कष्टों से बहाल करेगा। क्या करेगा? बहाल का मतलब बहाली। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उससे छूटोगे, उसी को बोलते हैं बहाली। आमीन, हालेलुया। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु पर भरोसा करते हैं? बोलिए, परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, सिद्ध है, वो हमारे प्राण को चंगा कर देगा, हमारे शरीर को चंगा कर देगा, हमारे हृदय को जो दुखी है आनंदित कर देगा। रिसीव करें आप यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उस पर भरोसा रख रहे हैं? गिरासेनियों के देश में जो व्यक्ति था उसके पास कौन गया? यीशु गया। यीशु मसीह आखिर है क्या? वचन है। बोलो, वचन है। यीशु मसीह क्या है? हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1, 2, 3। पहला यूहन्ना अध्याय 1, 1, 2, 3। वो क्या है? आदि से है। आमीन। बोलो, परमेश्वर वचन है। लिखा है आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह किसके साथ था? परमेश्वर के। और वचन परमेश्वर था, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन बोलिए। आज वो आपको चंगा करके भेजेगा यीशु के नाम में। आज आपके प्राणों को बहाल करेगा यीशु के नाम में। आज वो हमारे मनों को आनंदित करेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं, वो जिस बंधन में था वो बंधन क्या करने लगा? बंधन गिड़गिड़ाने लगा। जो शैतान था वो कहने, हाँ प्रभु मुझे जाने दो, मुझे मत भेजो दूसरे देशों में। वो कमजोर हो गया जब वचन उसके पास पहुंचा। शैतान टूट गया जब यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया। यहां कौन खड़ा है? ऊंचा। यहां कौन है? यहां कौन है? बोलो, इधर यीशु मसीह है। जब इधर यीशु मसीह है तो शैतान कहां होगा? नीचे। तेरा स्थान कहां होगा? शैतान का स्थान कहां होगा? क्योंकि यीशु मसीह इधर है। आमीन बोलो आप। हालेलुया। वो कह रहा है मुझे मत सताइए। शैतान क्या बोल रहा है? किससे कह रहा है? यीशु मसीह कहाँ खड़े हैं? उसके सामने खड़े हैं ना। आज आप किसके सामने बैठे हो? किसकी वाणी को सुन रहे हो? उसने कह दिया मैं अधूरा नहीं हूं, मैं क्या हूं? उसने कह दिया मैं खरा हूं, खरा। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, भैया हम खरे हैं, तो खरे लोगों से बड़ा लोग कम व्यवहार करते हैं। तो जो खरे होते हैं वो खरे लोगों के साथ बैठते हैं, और जो झूठे होते हैं वो झूठे लोगों के साथ बैठते हैं। जैसे मीटिंग खत्म होती है तो जो झूठे और व्यभिचारी लोग हैं वो आराम से इस भीड़ में उन्हें ढूंढ लेते हैं। पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक है, काम धाम चल रहा है? हाँ चल रहा है। लेकिन जो खरा व्यक्ति होता है वो खरे व्यक्ति के पास खड़ा होता है। आमीन बोलिए। बोलो, परमेश्वर का उपदेश सिद्ध है और वो हमारे हृदय को आनंदित करेगा। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, हमारे आंखों में ज्योति प्रदान करेगा। आमीन बोलिए आप। हालेलुया। बोले, यीशु जिंदा है। आज मैं उसके सामने हूँ। वो हमारे प्राणों को चंगा करेगा, हमारी हड्डियों को ताज़ा करेगा, हमारे आँखों में रोशनी देगा, हमारे अशुद्धता को दूर करेगा, हमें पवित्र बनाएगा। आमीन।
गिराशेनियों के देश में रहने वाला व्यक्ति अधूरा बंधा हुआ था कि पूरा बंधा हुआ था? और पूरा बंधा हुआ था। उसे शैतान ने पूरा पूरा क्या कर लिया था? कहीं वो जा पा रहा था? अपने बच्चों के पास जा पा रहा था? अपने माता पिता के पास जा पा रहा था? कहाँ रहता था? कब्र में। कब्र देखा है कि नहीं देखा? मनुष्य जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ पर वो उसे लेके रहता था। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उसके सामने गए, कब्र की दशा तुरंत खत्म हो गई यीशु के नाम में। याद रखो, मृत्यु की दशा, कब्र की दशा खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।